तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभ अशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि, और मकर राशि के लिए 2026 एक बड़ा परिवर्तन का समय कहा जा सकता है। कुछ विशेष आप करने वाले हैं, लेकिन कब कब परिवर्तन की संभावनाएं रहेंगी, किन महीनों में आपको सावधानी, सजगता बरतनी होगी और क्या उपाय करने होंगे, वो भी अंत में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस चार्ट को। मकर राशि के जो स्वामी है वो शनिदेव बनते हैं, और आपके थर्ड हाउस पर शनि इस समय गोचर करेंगे, सेकंड हाउस पर राहु गोचर करेंगे। यहां पर आपको एक चीज तो मैं निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं, आपका पराक्रम, परिश्रम ये बहुत हाई लेवल पर होगा। और जब जब व्यक्ति इस प्रकार से परिश्रम और पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, तो नए आयाम गढ़ता है। फिलहाल आपके साथ कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन है। धन भाव पर आपके राहु इस बात का संकेत है कि आपको मल्टीपल तरीके से इनकम के जो स्रोत हैं वो जनरेट होने वाले हैं। क्या कुछ आप दोहराने वाले हैं, क्या कुछ नया करने वाले हैं, उसको समझते हैं। यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो आपका धन भाव पर जो राहु है, ये आकस्मिक धन लाभ में, या तो आप शेयर में पैसा आपको जो अच्छा मिलेगा, लॉटरी का जो काम करते हैं उनकी लॉटरियां लग सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा पैसा जो जा चुका था, जिसकी आने की गुंजाइश नहीं थी, काफी बड़ी मात्रा में वो धन आपको रिटर्न आ सकता है। पैतृक प्रॉपर्टियों में कोई विवाद चल रहा था, हालांकि पैतृक प्रॉपर्टी का विवाद ये सॉल्व नहीं कराता है, लेकिन अचानक से जब धन आने का योग बनता है तो ये भी आपके हिस्से में आ सकता है, इस बात का भी संकेत है। हम यहां पर देखें तो शुरुआत में जो धनागम की स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर है। वर्ष के प्रारंभ में फरवरी माह में दौड़ धूप तो रहेगी, नए संपर्क भी बनेंगे। वो संपर्क जो आपको आगे हाई जो है आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत हाई लेकर चलेंगे, या आपकी नौकरी, बिजनेस में, नौकरी व्यवसाय के अंदर कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में भी बहुत सुखद और अच्छे परिणाम देंगे। उन लोगों से आपका मेलजोल और संपर्क बनेगा। यहां पर एक चीज क्या है, थोड़ा वाणी का संयम और जल्दबाजी, इस चीज पर आपको अंकुश रखना है। मार्च में देखें तो नई योजनाएं बन सकती हैं। आपके क्रियाकलाप को लेकर, आपकी कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो नई योजनाएं यहां पर आप बना सकते हैं। वो क्रियान्वित होने का भी समय है, और दूर दराज की यात्राएं भी अपेक्षित हैं, वो यात्राएं भी यहां पर की जा सकती हैं। अप्रैल माह को अगर हम समझें तो निकटतम बंधुओं के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संबंधों की कदर करें। क्रोध यहां पर बढ़ सकता है, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी फील करेंगे, उत्तेजना रहेगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उत्तेजना, जल्दबाजी आपके कार्य को बिगाड़ सकती है। ठीक है।
आगे हम मई को समझें। रुकावटों के दौर के बावजूद भी आप वहां से आगे निकल जाएंगे, ये खास बात रहेगी। इसलिए पराक्रम वृद्धि इस कालखंड में देखी जा सकती है। आय की जो साधन है वो यहां पर बढ़ेंगे, उन पे इंप्रूव यहां पर हो पाएगा और कार्यों में व्यस्तता देखी जा सकती है। आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, व्यस्तता यहां पर आप देख पाएंगे, आप उसमें खास इन्वॉल्व रहेंगे और उसका आपको दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम भी मिलने वाले हैं। जो विदेश जाने की फिराक में लंबे समय से व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, घूमने के पर्पज से या फिर आप कार्य के पर्पज से, तो उन लोगों को यहां पर बहुत अच्छा इस दौरान हो सकता है, वो विदेश यात्राएं कर सकते हैं, अपनी नई पहचान को स्थापित कर सकते हैं। जून में हम देखें तो गुरु की दृष्टि आय और लगन पर रहेगा। इस कालखंड में आप आगे बढ़ पाएंगे, आपकी मल्टीपल आय जो है यहां पर इंक्रीज हो सकती है। जुलाई में कारोबार अच्छा खासा स्टेबल नजर आ रहा है। परिवार का सहयोग, इष्ट मित्रों का सहयोग, ये भी यहां पर देखा जा सकता है। चलते चलते हम अगस्त में जब देखें तो राशि स्वामी शनि वक्री हो जाएंगे। ये कालखंड कहीं ना कहीं पुनर्विचार का होगा, आपको पुनर्मंथन करना चाहिए। शनि हो ना हो आपके कुछ ऐसे कर्मों का फल आपको देने को तैयार हो जिसके लिए सोचा ही नहीं था, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इसलिए इस कालखंड के अंदर आपको भी विचार करना होगा, कोई ऐसी मिस्टेक ना करें। खासकर जिसने किसी ने कोई श्रम किया हो, उसका कोई पैसा देनदार है, आप उसको तुरंत निपटाएं। किसी का कर्ज लिया उसको तुरंत निपटाने का सोचें। तो किसी भी प्रकार से किसी के साथ हेरा फेरी इस कालखंड में ना करें। अर्थात अगर आप इससे ऐसा करते हैं, इससे बचते हैं, तो आपके इसके जो परिणाम है वो तत्काल आपको सामने देखने को मिलेगा। तो इस कालखंड में शनि की प्रतिकूलताएं थोड़ा सा बढ़ सकती है। इस कालखंड में आप देखेंगे तो विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, भय, अज्ञात भय, दुर्घटना, ये सब यहां पर देखने को मिल सकता है। कारोबार में, नौकरी में समस्याएं, प्रतिकूलताएं, यहां पर घरेलू समस्याएं, ये सब देखने को मिलेगा। सितंबर में परिश्रम बढ़ेगा और व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, जबकि अक्टूबर में मंगल की दृष्टि से भूमि, वाहन, आप फ्लैट खरीदना चाह रहे थे, मकान खरीदना चाह रहे थे, कृषि लैंड है, ये यहां पर सब आप कर सकते हैं। जो बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इस कालखंड में। तो ये अनुकूलताएं आपको बढ़ा सकता है, प्रमोशन हो सकते हैं। सेना में है, पुलिस में उच्च अधिकारी हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ इस कालखंड में देखा जा सकता है। वर्ष के अंत में शनि मार्गी हो जाएंगे और आपको कुछ राहत यहां पर मिल सकती है। जो पेंडिंग काम थे वो यहां पर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, राहत मिलेगी, धन के स्रोत यहां पर बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी प्रमोशन हो सकता है और दूर दराज की यात्राएं और अनुकूल लोगों के साथ मुलाकात की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं चल चल अंत में उपाय की। उपाय के लिए आप अपने पर्सनल जन्म कुंडली और राशि दोनों को मिलाकर परामर्श करके उपाय कर सकते हैं। सामान्यतः आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए और छाया पात्र यानी एक पात्र में आपको तेल सरसों का डाल के उसमें अपने मुख, नख, छिद्रों को सबको देख करके और फिर उसको दान करना चाहिए। पीपल की पूजा करें, 41 दिन तक कम से कम दीपक वहां पर जलाएं, संध्या के समय आपको अनुकूल लाभ होगा। शुभकामनाएं।